हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी वही सुबह का समय है, वही रूटीन है जो हमेशा से शुरू रहता है। जब मुझे मशीन लगाना रहता है तो सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ। सुबह का बासी झाड़ू लगाती हूँ, उसी समय जैसे मशीन लगा देती हूँ तो कपड़ा का धीरे धीरे करके 11 बजे तक धुल जाता है। कभी बीच में बंद करना भूल जाते हैं, कभी पानी निकालना भूल जाते हैं। हालांकि मैं है ना पानी निकालने का सब काम मशीन में ही करती हूँ। लास्ट में अभी मैं ड्राई में लगा रही हूँ। जैसे बाहर निकाल के खंगालो कपड़ा तो उतना ही पानी लगता है। अब मशीन में भी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए चला देती हूँ, 2 बार करके, तो पानी अच्छे से जैसे कपड़ा साफ़ हो जाता है। 2-3 बार पानी चेंज हो जाता है। उसी पानी में नीचे जैसे आसन वगैरह डाल के रखती हूँ तो वो भी साफ़ हो जाता है। अगर आसन नहीं डालना रहता है तो आंगन उसी पानी से धो देती हूँ। बाद में लास्ट में जैसे साफ़ पानी डाल देती हूँ। 3-4 बार पानी डाल के धो दो तो मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब ऐसे रोज़ आंगन में पूरा नहीं धोती हूँ, रोज़ तो आगे आगे केवल पानी डालती हूँ। जब मशीन लगता है तभी पूरा आंगन धुलता है। अभी लगभग 10-10:30 बजे का टाइम हो रहा है। नाश्ता तो मैंने बना दिया है। पीयूष लकी नाश्ता कर रहे हैं अंदर में, वो अपना स्कूल चले जाएंगे। क्या कि आजकल पीयूष लकी का वो नहीं है टिफ़िन पैक करके दो, बोतल भर के दो। आजकल पीयूष लकी का मन होता तो टिफ़िन लेके जाते हैं, नहीं तो नहीं लेके जाते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं। अब मैं भी फिर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। क्या कि अभी जैसे पेट भर के नाश्ता करके चले जाएंगे, उसके बाद 3 बजे आने के बाद अपना खाना खा लेंगे। स्कूल में कभी कभार मन होता है तो लेके जाते हैं, नहीं तो नहीं लेके जाते। क्या कि अगर ज़बरदस्ती से मैं कभी कभार दे देती हूँ तो वापस लेके आते तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं फिर ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। अभी वो चले जाएंगे तो मेरा बस अपना रूटीन शुरू हो गया है। 10 बजे से पहले जो काम होता है वो जल्दी जल्दी में करना रहता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक। उसके बाद तो आराम से जैसे जो भी काम रहता है। हालांकि जो जल्दी का काम रहता है वही मैं सुबह सुबह करती हूँ। पहले रहता था कि झाड़ू पोछा भी मैं सुबह करती थी, कपड़ा धोने का भी जल्दी में रहता था। अब जैसे मशीन लगा दिया उसके बाद धुल जाएगा, आराम से सुखाते रहूँगी, सूखने का कोई टेंशन नहीं है। अब वैसे भी 11-11:30 बजे तक कपड़ा धोने का काम लगभग हो जाता है। हाँ, मेरे साथ ये है कि शाम के समय जैसे कपड़ा धो के मशीन में रख दो, बाद में सुबह डाल दो, वो कभी नहीं करती हूँ मैं। हाँ, बरसात का मौसम होगा तो कभी कभार मजबूरी जैसे करना पड़ जाए, वो दूसरा चीज़ है। नहीं तो मेरा ये कोशिश रहता है कि कपड़ा धोने का काम सुबह ही करती हूँ, शाम में कभी नहीं करती हूँ। गर्मी रहता तब भी मैं सुबह ही करने का कोशिश करती हूँ। क्या है कि रात भर कपड़ा रहे तो मुझे फिर वैसे बेचैनी रहता है कि हाँ कपड़ा मशीन में रखा हुआ है, या फिर ड्राई करके भी रख दो तो फिर वही टेंशन रहता है। इससे अच्छा मैं सुबह मशीन लगा के सुबह ही जैसे 11 बजे तक धो के अपना कर देती हूँ काम कंप्लीट। कब पहले तो ये था कि सूखता नहीं था तो बाहर में रखना पड़ता था। अब तो वो भी टेंशन नहीं है, सूख भी जाता है। क्या कि दिन में धूप इतना तेज़ होता है कि फिर दोपहर में कपड़ा उतारना पड़ता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है जो बादल हो जाता है, नहीं तो लगभग मतलब मौसम ऐसा ही रहता है, अच्छा मौसम हो जाता है, धूप हो जाता है।
एक तो ठंड में मेरा आंगन रहता था पूरा जैसे काई काई रहता था, हालांकि वहाँ कोना में अभी भी रहेगा क्योंकि वहाँ धूप बहुत कम आता, वहाँ धूप आता ही नहीं है। और इधर साइड पूरा आंगन साफ़ हो गया है, अच्छा लग रहा है देखने में भी। अब वैसे भी कपड़ा धोने का काम मुझे आज करना ज़रूरी था, कल आंगन पूरा खाली रखना है, कल आंगन में एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए, आंगन भी पूरा सूखा सूखा रहना चाहिए, क्या कि कल आंगन में काम होने वाला है। क्या काम होगा वो भी आपको दिखाऊंगी, हालांकि मैंने पहले आपको बताया भी है कि मुझे कुछ करवाना है। अब वो काम हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी, क्या कि बहुत बार मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं बता देती हूँ फिर हो नहीं पाता है। अब मौसम जैसे आज अच्छा मौसम हो रहा है, हवा नहीं चल रहा है, वैसा ही अगर मौसम रहे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर से नहीं हो पाएगा। हालांकि आंगन में कुछ बनवाने वाली नहीं हूँ, जो भी काम होगा जैसे आंगन में होगा फिर वो अंदर का ही काम है। मैंने आपको बताया है, अगर आपको ध्यान में है याद है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत 2-3 बार बताया, एक बार भी नहीं 2-3 बार बताया है, जो बहुत ज़रूरी का काम है। हालांकि जब आप वीडियो देखेंगे तब तक तो हो चुका है, पर जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तब नहीं हुआ है। वैसे इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें ज़रूर दिखा दूँगी, क्योंकि वैसे भी वीडियो जिस दिन शूट होता है उसी दिन नहीं जाता है मेरा, तो कभी कभार दूसरा दिन या जाता है या फिर तीसरा दिन भी हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। वैसे एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो जाता है, बीच में कभी कभार मन होता तो लाइव कर लेती हूँ, जैसे रेगुलर नहीं करती हूँ, कभी कभार 3-4 दिन से हफ्ता में एक बार कर लेती हूँ, जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से कर लेती हूँ। अभी आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे कपड़ा सुखा रही है, पर कपड़ा ड्राई किया हुआ है, जैसे पानी नहीं टपक रहा है। कपड़ा फिर ज़्यादा सब कपड़ा को मुझे रस्सी पे भी डालना है। एक रस्सी जो बड़ा वाला वो टूट गया है, उसको जैसे दोबारा से मैं बांधूंगी तो अकेले मुझसे होगा नहीं, तो इसीलिए सब कपड़ा यहीं डालना है। वैसे भी कपड़ा डबल ड्राई किया हुआ है, आज थोड़ा बादल जैसा लग रहा है, फिर भी दिन में जैसे तेज़ धूप हो जाता है तो सूख जाता है, उतना कोई टेंशन नहीं रहता है। कपड़ा धोने का काम कंप्लीट करने के बाद मैं जाऊँगी अंदर में, नाश्ता करूँगी, पहले नाश्ता करूँगी उसके बाद झाड़ू पोछा बंद करने का, खाना बनाने का काम करूँगी। क्या कि नाश्ता करते करते भी मेरा 11:30-12 बज जाता है। हालांकि बीच बीच में मैं खाने का तैयारी कर देती हूँ, खाना बनाने का जैसे मशीन लगा रहता है तो थोड़ा बहुत जैसे बैठती उठती हूँ तो यही तैयारी करके छोड़ देती हूँ। तो अभी तैयारी किया हुआ है तो उतना टाइम नहीं लगेगा, जैसे केवल छोंक लगाना है और सब तैयारी मैंने कर दिया है। कपड़ा सुखाने के बाद सीधा मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। सबके लिए मैंने नाश्ता बना दिया था, मैं अपने लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। वैसे कोई ज़्यादा खास नहीं है पर मेरे लिए अलग है, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाना चाहता, केवल पीयूष के पापा तो फिर भी खा लेते, बच्चे नहीं खाना चाहते हैं। तो मैं छिलका वाला दाल बना रही हूँ, तो मेरे यहाँ कटिहार में छिलका वाला दाल नहीं मिलता है, मूँग मिल जाता है, तो वही मूँग का दाल मैंने बनाया मिक्सी में। वैसे तो दाल हाथ वाला चक्की जो चलाने वाला होता है उसी में बनता है, पर वो तो मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए मैंने दाल सुबह ही मिक्सी में बना दिया था। जैसे बड़ा वाला डिब्बा में डाल के 1-2 बार हल्का हल्का चला दिया है तो उसी का 2 टुकड़ा हो गया, कोई कोई साबुत भी है ये नहीं बोलूँगी, पर लगभग बन गया है। तो उसी को ज़्यादा देर मैंने नहीं फुलाया, क्योंकि मुझे छिलका वाला दाल बनाना है। थोड़ी देर के लिए फुला के छोड़ा है, उसके बाद धो के उसका मैं छोंक लगाऊंगी। तो उसमें सबसे ज़रूरी का जो होता है लहसुन डालना है, लहसुन वाला दाल होना चाहिए। हालांकि प्याज भी डालूंगी, पर पहले मैं लहसुन और टमाटर को साथ में पीस लूँगी, प्याज और हरी मिर्ची को छोंक में काट के डाल दूंगी, उसके बाद ऊपर से जैसे लहसुन डालूंगी। वैसे तो सबसे साथ में चॉपर में चॉप करके डालो तो ठीक रहता है, पर मुझे लहसुन लास्ट में डालना है। एक लहसुन को पूरा पकाना, पर पकाना नहीं है। पहले प्याज को फ्राई कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद जैसे लहसुन टमाटर जो पीस रही हूँ इसी में मैं सूखा मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लहसुन भी नहीं ज़्यादा टमाटर भी मैंने नहीं डाला है, तो इसलिए मैं सूखा मसाला इसी में डाल रही हूँ। ज़्यादा मसाला कुछ डालना भी नहीं है, यही हल्दी नमक मिर्ची बस इतना ही डालूँगी। धनिया भी दाल में मैं नहीं डालती हूँ।
वैसे तो दाल मैं रोज़ बनाती हूँ, जैसे चावल के साथ खाने के लिए नॉर्मल दाल बनता है, जीरा का छौंक लगा के। ऐसे भी जैसे तड़का लगा के भी बहुत बार बना लेती हूँ, पर ये वाला दाल मेरे लिए स्पेशल है। हालाँकि जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं बनेगा, मुझे पता है। एक होता है पानी-पानी का फ़र्क होता है, वहाँ जैसा बनता है वैसा नहीं बनेगा। फिर भी कोशिश कर रही हूँ। इसके साथ फिर बाजरा का रोटी होना चाहिए, ना ही तो चावल ना ही नॉर्मल रोटी, बाजरा की रोटी के साथ अच्छा लगता है। पर अभी बाजरा का तो नहीं, पर गेहूँ का रोटी बनाऊँगी। हालाँकि बच्चों को नहीं पसंद आएगा, उनके लिए सुबह वाला भी सब्ज़ी रखा हुआ है, क्योंकि ये वाला दाल भी उनको पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। हालाँकि फिर उसके पापा खा लेते हैं, पर बच्चों को कम पसंद आता है। जैसे छिलका वाला दाल है इसीलिए नहीं पसंद आता है। ऐसे नॉर्मल में मैं ज़्यादातर मिक्स दाल बनाती हूँ। वैसे तो ये वाला दाल ज़्यादातर मैं ठंड में बनाती हूँ। जैसे गाँव जाके आती हूँ तो वहाँ से मैं दाल लेके आती हूँ छिलका वाला। इस बार तो जैसे नहीं गई हूँ तो मैंने घर में बनाने का कोशिश किया है। अब बच्चों को पसंद भी आ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है पसंद आ जाता है, कभी-कभार ऐसा होता नहीं आता है। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले ये मेथी का जो सब्ज़ी बनाया था, मैंने पहले आपको बताया था कि पसंद नहीं आएगा, पर बच्चों को खूब पसंद आया, खुश हो के दोनों ने खाया है। तो बच्चों का पता नहीं रहता कौन सा चीज़ कब पसंद आ जाए कब नहीं आए। पर कभी-कभार अपनी पसंद का भी बनना चाहिए। वैसे भी मेरे यहाँ सब्ज़ी बहुत कम बनता है, ज़्यादातर आलू, गोभी, मटर या फिर ज़्यादातर आलू ही बनता है। नहीं तो जैसे बहुत तरह का सब्ज़ी है जो मेरे घर में बहुत कम खाया जाता है। 1-2 बार मुश्किल से मैं बनाती हूँ। अभी दाल को मैंने पहले बॉयल नहीं किया है, ना ही ज़्यादा छिलका उतारा है, केवल 2-3 बार पानी से निकाल के धो दिया है, क्योंकि ज़्यादा देर पहले मैंने भिगोया नहीं था। अगर ज़्यादा देर पहले भिगोओ तभी छिलका उतरता है, नहीं तो उतरता नहीं है। अब मुझे छिलका वाला दाल ही बनाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा देर पहले नहीं भिगोया है। अभी 15-20 मिनट पहले भिगोया होगा, नहीं तो आधा घंटा हुआ होगा मुश्किल से। 2-3 बार पानी से निकाल के मैंने धो दिया इसको अच्छे से। पहले प्याज को फ्राई कर लिया, उसके बाद जो मैंने लहसुन और टमाटर पीसा वो डाल दिया है। हालाँकि लहसुन को इसमें कूट के डाला जाता है दाल डालने के बाद में, पर कूटने के लिए ये जो मेरा कूटने वाला है इसमें लहसुन उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसमें इलायची, अदरक यही सब कूटती हूँ। लहसुन कूटने के बाद एक अजीब-सा महक हो जाता है, इसलिए मैंने मिक्सी में चला दिया है। हालाँकि मम्मी बहुत बार जैसे लहसुन को चकला बेलन पे भी कर लेती है, गरगरा टाइप का हो जाता है। पर उसका भी ये है कि मुझे रोटी बनाना है, फिर वो गीला हो जाएगा, सूखने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने उस पे भी नहीं किया है। पर कितना भी कच्चा लहसुन का जो महक होता है उतना जल्दी जाता भी नहीं है, इसीलिए फिर मुझे मिक्सी में करना ठीक लगा, तो मिक्सी में मैंने कर लिया है। वैसे तो आप सब बोलेंगे कि इसमें क्या ख़ास है, ये तो नॉर्मल दाल जैसा है, किसी को पसंद भी आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मेरे लिए तो ख़ास ही है, और मैं बहुत कम इसको बनाती हूँ। वैसे मूँग मेरे घर में आता है, मूँग मैं बनाती भी हूँ। जैसे 12 महीना मूँग आता है, 12 महीना में बनता भी है। साबुत मूँग बनता है, दाल पीस के बहुत कम बनता है। पर ठंड के मौसम में वैसे ठीक अच्छा भी लगता है, गर्मी में उतना अच्छा नहीं लगता, ठंड के मौसम में अच्छा लगता है। इस बार एक बार भी नहीं बना, फर्स्ट बार बना रही हूँ, नहीं तो जैसे ठंड के मौसम में 1-2 बार बन जाता है। दाल में छौंक लगा दिया है, अभी जैसे दाल बनने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, जितना देर में मैं सोच रही हूँ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर टेंशन फ्री होके फिर खाना खाऊँगी। वैसे भी लगभग 12 बज गया है। खाना नाश्ता मेरा एक साथ ही हो जाएगा। फिर बच्चों के लिए मैं चावल बना दूँगी, क्योंकि बच्चों को तो दिन में चावल चाहिए। फिर उसके पापा का भी नाश्ता जल्दी हो गया है, तो फिर उसके पापा के लिए भी बना दूँगी। अपने लिए केवल रोटी बनाऊँगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर साड़ी नहीं पहन के रखती हूँ। सुबह-सुबह थोड़ी देर साड़ी पहन लेती हूँ, फिर दोपहर के बाद साड़ी निकाल देती हूँ। तो पहले मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, फिर मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। तो फिर सब काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने बहुत देर तक बैठ के आप सबसे बात किया है, पर वही है बाहर का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, नहीं तो कम से कम 2-3 मिनट मैंने बैठ के बात किया है। अब बाहर का आवाज़ इतना ज़्यादा आता है तो फिर मुझे साइलेंट करना पड़ता है।
अभी शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया है। पीयूष लड़के अभी कोचिंग से आए हैं। आजकल शाम के समय बच्चों को भूख लग जाता है, जैसे 3 बजे साढ़े 3 बजे खाना खा के जाते हैं तो फिर भूख लग जाता है, तो इसलिए मैंने मैगी बना के रख लिया था। तभी मैं सबको मैगी निकाल के दे दूँगी, क्या कि आज मैंने भी जल्दी खाना खाया था, दोपहर में 1 बजे लगभग खाना खाया है, तो अभी हल्का भूख मुझे भी लगा है। बहुत दिन बाद आज मैंने अपने से मैगी बनाया, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे ही बनाते हैं। तो आप सब भी आइए, खा लीजिए। इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।